हैं कि सबसे पुराने यदि कोई हैं तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा संस्कृति है, जो कि लगभग 1800 या 2000 साल पुरानी घटना है। 2000 साल पुराना वैज्ञानिक लोग इतिहास सबूत के तौर पर पेश करते हैं। उनके पास इतिहास कितना पुराना है? 2000 साल पुराना। और हम आपको देखो सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, ये सभी वेद पुराणों का सार इतिहास, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, ये सार है सबका, इतिहासों का, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्र का, सबका सारम सारम समुद्रतम, रस रस भरा हुआ है। इसलिए भागवत जी में लिखा है कि द्वारिका में भगवान थे। तो देखो केवल लिखा नहीं है, साइंस ने खोज की तो मिल गए, द्वारिका नगरी मिल गई। तो ये बात मैच करेगी, मतलब सिद्ध हो गई। भागवत जी में महाभारत में लिखा है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाभारत हुआ। सिद्ध कब हुआ? सिद्ध तब हुआ जब पुरातत्व विभाग को खुदाई में महाभारत के अवशेष मिले हैं। आज आप कुरुक्षेत्र में जाइएगा, वहां के उस स्थान पर जाइएगा जहां सारी चीजों का संग्रह किया है उन्होंने, उस जमाने की तलवारें, उस जमाने के रथ, यहां तक कि कहा जाता है घटोत्कच का कंकाल मिला है जो बहुत बड़ा है। गूगल पर डालेंगे घटोत्कच का कंकाल तो उसकी तस्वीर आएगी, पुरातत्व विभाग को मिला है। तो सिद्ध हो गया वैज्ञानिक दृष्टि से भी कि देखिए हमारे ग्रंथ जो कह रहे हैं ये कितना सत्य है। चलिए और प्रमाण देता हूं। 1920 में 1930 में नासा के वैज्ञानिकों ने माना था कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल के आधार पर उन्होंने मान लिया कि पृथ्वी चपटी है। पर जब 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई तो पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। अब सोचिएगा, सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को यह बात 1950 के बाद पता चली कि पृथ्वी गोल है। उसके पहले मानते थे लोग पृथ्वी चपटी है। पर हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में एक विषय है भूगोल, सब्जेक्ट ही है भूगोल। तो हमारे वेद पुराण जो हजारों साल प्राचीन है, लाखों साल प्राचीन है, उनमें लिखा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है। अब देखो किसकी बात सिद्ध हुई? वेदों की। इसलिए आज जर्मनी जैसे बड़े देश पर वेदों पर रिसर्च चल रहा है। अमेरिका में गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। आज आपकी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, भारत के वेद पुराणों को बड़ा सम्मान मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो लिखा है आज के युग में बिल्कुल सत्य हो रहा है, सत्य दिख रहा है। देर सवेर खोज हो रही है तो बिल्कुल सत्य निकल रहा है। हाँ, वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष में अपना यंत्र छोड़ा तो सूर्य की किरणों से ओम की ध्वनि निकल रही थी। क्या निकल रही थी? ओम। ब्रह्मांड में क्या गूंज रहा है? ओम गूंज रहा है। और ओम कहां से निकला? हमारे वेदों का प्रणव ओम है। हाँ? स्वयं ठाकुर जी ओम के रूप में विद्यमान है। आ उमा 3 अक्षरों को जोड़ने से ओम बना, और वह ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों को जोड़ने से ओम। इसलिए ओम निकल रहा है, मतलब सिद्ध हो गई सारी बातें। इसलिए भगवान ने जो अनंत अवतार धारण किए हैं, 24 अवतार, इन सभी अवतारों का उद्देश्य केवल यही है कि भगवान का किसी भी अवतार में आपका मन लग जाए। या तो राम में मन लग जाए, या तो कृष्ण में मन लग जाए, या तो नरसिंह में, या तो वामन में, या तो मोहिनी में, या कच्छप में, या तो मत्स्य भगवान में। किसी भी अवतार में ठाकुर जी के चरणों में मन लग जाए। मन लगाने के लिए 24 अवतार ठाकुर जी ने धारण किए हैं। किसी भी प्रकार से आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए। श्री व्यास जी महाराज जो कि अपनी चर्चा करते हैं, नारद जी आज पहुंचे हैं बद्रीनाथ में, जहां पर व्यास जी महाराज मां सरस्वती तट पर विद्यमान थे। वहां पर जब पहुंचे तो व्यास जी महाराज से आज
उनकी उदासी देखकर नारद जी ने कहा, महाराज आप इतने बड़े विद्वान हैं, वेदों का विस्तार कर दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कर दिया, 17 पुराण लिख डाले, इतने बड़े बड़े ग्रंथ तैयार, ब्रह्म सूत्र जैसे तैयार कर दिए, फिर भी आप उदास हैं। व्यास जी ने कहा, नारद जी आप बताइए कि मेरी उदासी कैसे दूर होगी। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं पर कहीं भी भगवान के प्रेम का वर्णन नहीं किया। आप प्रेम को ना भूलते गए, आपने प्रेम की पुष्टि नहीं की, प्रेम को पुष्ट नहीं किया, प्रेम को महत्व नहीं दिया। आप ज्ञान मार्ग की बातें करते गए, कर्मकांड की बातें करते, भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं लिखी। अच्छा, महाभारत में भी भीष्म पितामह ने जो स्तुति की भगवान की, ये स्तुति महाभारत में नहीं है। वहां तो धर्म का वर्णन कर दिया है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही भेद बताते रहे पितामह भीष्म। पर भागवत में सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए हैं व्यास जी ने। तब नारद जी ने कहा, सुनो आप कितना भी ज्ञान धारण कर लीजिए, पर लिखा है नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कितना भी विशुद्ध ज्ञान क्यों ना हो, पर वह ज्ञान जब तक भक्ति की चाशनी में न डूबे तब तक वो भगवान की प्राप्ति करने की सामर्थ्यता नहीं रखता। कितना भी आप ज्ञानी बन जाइए, वेद पुराणों को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जानने लगिए ब्रह्म क्या है, हाँ, परंतु जब तक प्रेम नहीं धारण करोगे, जब तक भगवत प्रेम नहीं आएगा, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। और याद रखना, भगवान की प्राप्ति, भाई मैंने पीएचडी की है, इसका पता कैसे चलेगा? डिग्री होती है कि नहीं? आपने पीएचडी की है, पीएचडी की है, इसकी क्या होती है आपके पास? डिग्री। आप दिखाएंगे, ये देखिए साहब, हाँ 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 आपने की है, ये लिखा है। आज के जमाने में आपका आधार कार्ड कहाँ है? आपको दिखाना पड़ेगा, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरा आधार नंबर, ये मेरा एड्रेस है। आपका पैन कार्ड क्या, पैन नंबर क्या है? ये है। एक व्यक्ति का एक ही पैन नंबर है, एक व्यक्ति का एक ही आधार नंबर है, एक व्यक्ति की एक ही जिस सब्जेक्ट में किया है पीएचडी है, पीएचडी दिखाएंगे आप, तब समझ में आएगा कि है। उसी प्रकार जैसे आधार कार्ड दिखाना पड़ता है तब पता चलता है कि आपका है, ऐसा तो नहीं किसी और का दिखा रहे हो। इसलिए ओरिजिनल मांगा जाता, ओरिजिनल आधार कार्ड दीजिए, तब वेरीफाई होता है कि हाँ ये आपका। बस इसी तरह वेद पुराण पढ़ने का अर्थ क्या है, वेद पुराण समझने का अर्थ क्या है? नारद जी कहते हैं व्यास जी से, व्यास जी सारे वेदों को पढ़ने का अर्थ क्या है, समझने का अर्थ क्या है? अरे भाई, समझने का अर्थ है आपने 4 साल 3 साल की पीएचडी की, 5 साल पीएचडी की, अर्थ है उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, बस सर्टिफिकेट मिल गया, काम खत्म। उसी प्रकार वेद पुराण पढ़ने का अर्थ है परमात्मा रूपी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। जब परमात्मा प्राप्त हो जाए, उसका प्रेम प्राप्त हो जाए, प्रेम रूपी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए, तब समझिएगा कि आपका ज्ञान सफल हो गया, तब समझिएगा आपके वेद पुराण पढ़ना सफल हो गया। जब भगवत प्रेम हो जाए, आंखों से अश्रुधार भगवान के प्रेम के लिए बह चले, तब समझ लेना कि आपका वेद पढ़ना, पुराण पढ़ना, ज्ञानी बनना, विज्ञानी बनना सब सफल है। और भगवत प्रेम नहीं हुआ तो नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजन। कोई सार नहीं, कोई अर्थ नहीं। ये नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं। तब व्यास जी बोले, अब मैं क्या करूं नारद जी, आप ही बताइए। तब कहा, भागवत की रचना कीजिए। कैसे करें, किस आधार पर करें? तब उन्होंने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और कहा, आप ये सूत्र लीजिए, इनका विस्तार कीजिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदयर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। अहमेवासमेवाग्रे, भगवान नारायण कह रहे हैं
सबसे आगे सबसे प्रथम मैं ही था। हाँ, अच्छा, यह भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, तो व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। ये भागवत सनातनी है। ये कहां से प्रारंभ हुई है? भगवान नारायण से प्रारंभ हुई है। भगवान नारायण ही इसके प्रथम वक्ता हैं और इनके प्रथम श्रोता ब्रह्मा जी हैं। फिर द्वितीय वक्ता ब्रह्मा जी बने और श्रोता बने श्री नारद जी। फिर तृतीय वक्ता बने नारद जी और श्रोता बने व्यास जी। फिर व्यास जी ने 18,000 श्लोक अपने पुत्र को दिया, श्री सुखदेव भगवान को, और सुखदेव भगवान ने फिर राजा परीक्षित को सुनाकर उनका कल्याण किया। ये भागवत भगवान के मुख से निकली हुई है। प्रिय भक्तों, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत क्यों सुनाई? पहले जन्म दिया, नाभि कमल से उत्पन्न किया, ब्रह्मा से कहा सृष्टि करो, ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि करूंगा, और अहंकार आ गया तो तब भगवान ने कहा अहंकार ना आए इसके लिए मैं तुम्हें भागवत तत्व सुनाता हूं। याद रखना, भागवत वह तत्व है जिसको धारण करने के बाद, जिसको श्रवण करने के बाद, चिंतन करने के बाद अहंकार जीरो हो जाता है, क्रोध जीरो हो जाता है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः। जब ये भाव प्रकट हो जाए तब समझ लेना कि भागवत सुनना सुनाना सब सार्थक है। भागवत क्या करती है? अहंकार का हरण कर लेती। जैसे भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया, ऐसे भागवत जी हमारे भीतर के समूचे अहंकार का हरण कर लेती है, अज्ञान का हरण कर लेती है। अच्छा, ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई तो उनका अज्ञान समाप्त हो गया। कौन सा ज्ञान और कौन सा अहंकार? ब्रह्मा जी को यह अहंकार आ सकता था कि मैं सृष्टि करता हूं, हाँ, पर भागवत सुनने के बाद ये अहंकार सदा सदा के लिए नष्ट हो गया। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है भागवत में जिससे आपका अहंकार नष्ट हो जाता है? आइए मैं वो बात आपको सुनाता हूं। यदि ये ज्ञान आपके भीतर आ गया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके भीतर कभी अहंकार का जन्म नहीं होगा, और यदि हो जाए तो फिर दास खड़ा है जो दंड देंगे सो स्वीकार है। हाँ, वो बात कौन सी है? अहमेवासमेवाग्रे। क्या बात है ये बात यह है, भगवान कृष्ण भगवान नारायण कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी सुनो, जब कुछ नहीं था, तुम नहीं थे, हम नहीं थे, हम मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम, भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी जब तुम नहीं थे तब भी मैं था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी मैं रहूंगा। अच्छा, जब हम नहीं थे तब परमात्मा थे। एक बच्चे ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान नारायण के पिता का नाम क्या है? कोई भी आपसे पूछ सकता है भगवान नारायण के पिता का नाम क्या था। तब हमने उस बच्चे से कहा, आप लोग भी अपने बच्चों को ये बात जरूर बताइएगा। कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि ब्रह्मा जी, चलो हमारे पिता तो कोई हैं, आपके पिता के भी कोई पिता हैं, पर ब्रह्मा जी के पिता कौन? बोले नारायण। तो नारायण के पिता कौन? फिर क्या जवाब दोगे? आइए हम बताते हैं नारायण के पिता कौन है। देखिए, पिता उनके होते हैं जिनका जन्म होता। हम जन्मे हैं तो हमारे पिता। परमात्मा को अजन्मा कहते हैं। परमात्मा का एक नाम क्या है? अजन्मा। हम जन्मा है तो हमारे माई बाप हैं, माता पिता हैं, पर वह नारायण, वह परमात्मा अजन्मा है, इसलिए उनके कोई माता पिता नहीं, वही सबके माता पिता है। उन्हीं से संसार प्रारंभ हुआ। उसी परमात्मा के बारे में तो मैंने आज स्पष्ट में प्रथम श्लोक की व्याख्या में कही कि मुह्यन्ते यत् सूरयः। इसी बात को तो लोग समझ नहीं पाते, इसी में तो मोहित होते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। वो परमात्मा चार थे, सुभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं। स्वानैव राजतीति स्वराट, जिनसे सूर्य और चांद भी प्रकाश लेते हो, उन परमात्मा को माई बाप की क्या जरूरत है? वो परमात्मा परब्रह्म है। तो भक्तों, भगवान के कोई माता पिता नहीं है, वो अनादि है। परमात्मा से हम सब बने हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे बाल हमारे शरीर से निकलते हैं, जैसे नख हमारे शरीर से निकलते हैं, उसी प्रकार भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें।
परमात्मा के रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, रोज उनमें उत्पत्ति और लय और संहार सब चल रहा है। किसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति चल रही है, किसी का पालन चल रहा है, किसी का संहार चल रहा है। कोई भगवान के, भाई आप सामान्य आदमी हैं, आपके 3-4 घर होते हैं, 4 फ्लैट होते हैं, 4 कारोबार होते हैं, 4 फैक्ट्रियां होती हैं। यदि आप इंसान की 4 फैक्ट्रियां हो सकती हैं तो मेरे भगवान की रोम रोम में ब्रह्मांड सृष्टियां हैं, तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। वो परमात्मा तो वही है ना जिसने हमें बनाया है, जिनका मर्म कोई मर्म न जाने कोई, लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, मुह्यंत यत् सूरया। कोई नहीं जान सका उस परमात्मा को, उसकी सत्ता को, उसकी भगवत्ता को। हाँ, वही जान सके हैं, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। जिसको भगवान कृपा करते हैं, अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाए गीता में, तो अर्जुन की आंखें बंद हो गई। एक सूर्य देखने से तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, और जिनके भीतर करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो उन्हें कैसे देखेंगे। बोले स्वयं अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, तब उन्होंने देख सके वो। उसी प्रकार जब भगवान स्वयं हम पर कभी कृपा करेंगे और अपनी दिव्य सेवा, दिव्य दर्शन कराएंगे, तो उनकी कृपा से हम अपनी भक्ति, हम अपने पुरुषार्थ, हम अपने बल से भगवान को कभी नहीं देख सकते, पर भगवत कृपा करें तो सब कुछ संभव है। परमात्मा को देखना समझना सब संभव है। इसलिए उन्हें अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवान श्री कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब मैं था। अच्छा कैसे? अच्छा बताओ ये क्या है? अंगूठी। अच्छा ये बताओ इस अंगूठी में क्या है? सोना। अच्छा जब ये सोना अंगूठी नहीं बना होगा तब ये सोना क्या रहा होगा? जोर से बोलो मेरी माँ। जब ये सोना ऐसे अंगूठी नहीं बना था तब ये क्या था? तब सोना ही रहा होगा कि मिट्टी था? नहीं, सोना था। और अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? अभी अंगूठी है। आपको अंगूठी दिख रही है, हमें तो सोना दिख रहा है। बस अंगूठी बनने के पहले भी ये सोना ही था, अंगूठी में भी सोना ही है। ये देखो सोना ही है। और जब ये हम भट्टी पे डाल देंगे कि सोने जी अब हमें जरा कुछ मत दो, बना के सोना ही दे दो वापस, तो ये पिघला करके अंगूठी का आकार तो नष्ट हो जाएगा पर सोना नष्ट नहीं होगा। याद रखना मेरी माँ, आपके गले में जो मंगलसूत्र है, जब आप सोनी को देंगे कि भैया ये जरा बड़ा है, अब मंगलसूत्र बहुत पहन लिया, रानी हार बहुत पहन लिया, जरा चूड़ी बना दो, तो वो क्या करेगा? उसी सोने को तपाकर चूड़ी बना देगा। तो सोना नहीं बदलेगा पर आभूषण का आकार, आकृति बदल जाएगी। उसी प्रकार आप और हम परिवर्तित हैं, बदल रहे हैं, पर हम सबके भीतर जो परमात्मा रूपी सोना समाया है वह तो सदा से एक था, एक है, एक ही रहेगा। वह परमात्मा ही संसार बना। अब आप कहेंगे कैसे बना? जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाल निकालती है, धागा निकालती है, जाल बनाती है, उसी जाल में खेलती है, और जब वापसी लेती है तो अपने जाल को बनाती है, खेलती है, फिर निगल जाती है और चली जाती है। जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी के भीतर से प्रकट होता है और अंत में मकड़ी के भीतर समा जाता है, उसी प्रकार ये संसार परमात्मा के भीतर से प्रकट हुआ है और अंत में ये सारा समूचा संसार परमात्मा के भीतर समा जाएगा। इसलिए भगवान ने ये 4 श्लोकों की भागवत में अपना दिव्य ज्ञान दे दिया कि मेरे अतिरिक्त किसी को देखना मत, जहां हूं मैं हूं, जिसे देख रहे हो मुझ में देखो, सीय राम मैं सब जग जाने। जब दिव्य ज्ञान श्री नारद जी ने दिया, नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, मैं दासी पुत्र था, मेरी मां काम करती थी, मेरे गांव में कुछ संत आए। अच्छा नारद जी के गांव में संत आए? हाँ। अच्छा ये नारद जी कौन थे? अच्छा ये नारद जी ऑलरेडी पहले से ही नारद जी थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि नारद जी का जब जन्म हुआ ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तुम सृष्टि करो।
तो नारद जी ने मना कर दिया, मैं कोई सृष्टि नहीं करूंगा। कैसे निर्दयी पिता हो आप, अपने बच्चे को गृहस्थी में डाल करके उसकी दुर्गति चाहते हो। अरे मेरा तो भगवानों के भजन में मन लगा है, लगे रहने दो। पिताजी को गुस्सा आ गया, बात नहीं मानता पिता की, जा तुझे श्राप देता हूं, तू दासी पुत्र हो जा। तो भगवान ब्रह्मा ने श्राप दिया है नारद जी को, जाओ दासी पुत्र हो जाओ। ये बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखी है। ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी को दासी पुत्र होना पड़ा। और फिर नारद जी ने भी श्राप दिया, जाओ पिताजी आप मुझे भगवान से दूर कर रहे हैं, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं, आपकी इस कल्प में पूजा ही ना हो। आपकी पूजा करने से क्या फायदा, आप तो भगवान की पूजा